यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरा, आमेन हालेलुया। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लइयो पालदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लइयो पालदा। केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा, केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। कहिए होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। रब दा आली जिवें गुम्मी होई पेड़ नू, रब दा आली जिवें गुम्मी होई पेड़ नू, करदा ओ रज मेरी पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। कहिए मैं क्यों डरा, आमेन। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। कहीं जिथे भी मैं जावां, जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लइयो पालदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लइयो पालदा। केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा, केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, यीशु मेरे नाल है। मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है।
मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, जब मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हमेशा 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 के लिए आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। हमारा भरोसा, हमारा आसरा है आप। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। और आप कभी ना बदलने वाले यीशु हैं, आप कभी ना छोड़ने वाले यीशु हैं। हरदम हमेशा हमारे साथ रहने वाले प्रभु हैं आप। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा है सबसे सामर्थी। यीशु मैं हाथ उठाकर आपकी महिमा गाऊंगा। धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सच्चाई को जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपको जानते हैं। हम जानते हैं आज कि आप कौन हैं। हम जानते हैं, इसीलिए आपकी महिमा प्रकट हो। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हम आपकी जीवित गवाही है इस धरती पर। जब तक हम यहाँ हैं प्रभु, आपके कार्यों का वर्णन करेंगे, आपके कार्य आप हम पर प्रकट करेंगे, ताकि ये संसार भी देखे कि हमारी तरफ कौन खड़ा है, हमारे लिए कौन खड़ा है, हमारी और कौन है, हमारे साथ कौन है, हमारे अंदर कौन रहता है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। प्रभु, मैं आज अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। पिता, आज आप इन सब की अंडरस्टैंडिंग को खोलेंगे, आप इन सब के मन की आंखों को खोलेंगे आज प्रभु, ताकि आज ये भी सच्चाई को जान सकें, अपने हृदय में रिसीव कर सकें। यीशु, इस संसार में प्रभु ज्ञान की भरपूरी है, पर ज्ञान हमें बचा नहीं सकता, ज्ञान हमें हमारा उद्धार नहीं करा सकता, ज्ञान हमारी मदद और सहायता नहीं कर सकता। प्रभु, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी अलौकिक सामर्थ हमारे लिए कर सकती है, प्रभु आज आप इन सब को अपनी बुद्धि रिवील करेंगे, अपनी सामर्थ को रिवील करेंगे इनकी जिंदगी में। पवित्र आत्मा जी, आज आप आजादी से यहाँ कार्य करेंगे। मैं धन्यवाद देती प्रभु, कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप आजादी से हम सब की जिंदगियों में काम करेंगे। और फिर मैं ये जानती प्रभु, हम में से किसी का भी जीवन, जो लोग भी यहाँ हैं इस समय, किसी का भी जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। प्रभु, ये ऊंचाइयां छुएंगे, ये उकाब की तरह उड़ेंगे, निडर होकर, बेखौफ होकर, ये सबसे ऊंचे स्थानों पे आपके साथ इस समय बैठे हुए हैं, और ये बेखौफ आपके साथ ऊंचाइयां छुएंगे, ऊंचाइयों में उड़ेंगे प्रभु, हर परिस्थिति के ऊपर, हर पहाड़ से ऊंचा प्रभु आप इन्हें उड़ान देंगे प्रभु, बोल्ड होकर ये आजादी के साथ उड़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को सच में उनकी महान उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, जो कुछ भी वो हमें आज हमारे पास है परमेश्वर का, जो हमें आनंदित कर देता है, जो हमें भर देता है, जो हमें पूरी रीति से अपनी बाहों में समेट लेता है, हर परिस्थिति में, हर हालात में। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमेन, हालेलुया। स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबका बुधवार की इस हमारी मीटिंग के लिए, जो हर सप्ताह हमारी होती है। तो प्रभु यीशु के सुंदर, मीठे और प्यारे नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज फिर से प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, ताकि हम फिर से प्रभु के वचन में से सीख सकें, परमेश्वर के प्यार को सीख सकें, हम सीख सकें कि वो सच्चे हैं, वो विश्वास योग्य हैं, उनकी विश्वास योग्यता हमारी जिंदगी में सदा के लिए है। उन्होंने हमें अपने दृढ़, मजबूत, हमें अपने प्रोमिसेस दिए हैं, ताकि हम उनके प्रोमिसेस को अपने जीवन में लेकर खड़े हों, जो हर परिस्थिति में, जहाँ कोई रास्ता नहीं, जहाँ कोई मार्ग नहीं, वो हमारे लिए मार्ग निकालते हैं। तो हम जिस परमेश्वर की बात करते हैं, हम आज उस परमेश्वर को जानते हैं, और जिसे हम जानते हैं पर्सनली, इंटीमेटली, निजी तौर से, आज हम उस पर विश्वास करते हैं, और हम ये जानते हैं कि वो सच्चे परमेश्वर हैं। तो आज का वचन, जबकि मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, आप परमेश्वर से हैं, तो इसीलिए मैं परमेश्वर को सीख कर रही थी, मैं उनकी तरफ देख रही थी, उनसे पूछ रही थी, परमेश्वर क्या आज आप क्या चाहते हैं। जबकि मैं वचन जो लास्ट वीक था, मैं उसको कॉन्टिन्यूटी में अभी लेके जाना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि आज जो ये वचन है, ये वचन आप सुने,
तो परमेश्वर ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला और आज फिर ये वचन मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि आज हर एक की जरूरत परमेश्वर पूरी करेंगे। परमेश्वर हमारे प्रोवाइडर हैं और परमेश्वर जब अपना प्रोविजन हमें देते हैं, जब अपने वचन की रोटी हमें देते हैं और हमारे लिए रास्ता सामने निकलता है, हम जान जाते हैं कि ये सच्चे परमेश्वर हैं, हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं और इसीलिए वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। आमेन। तो जैसा कि आज का वचन था कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमेशा हमारी मदद करेंगे। जो उन्होंने कह दिया है वो उसे अवश्य करेंगे। हो ही नहीं सकता जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस है वो पूरे ना हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं और जब वो जानते, हम उन्हें जानते हैं तो हम उनकी गवाही देते हैं। हम बोलते हैं उनके लिए कि नहीं, ये फलां बंदे ने कहा है, मैं उसे जानता हूं और अगर उसने कहा है कि वो तुम्हारे लिए करेगा तो वो करेगा। ऐसा ही होता हमारे साथ। और ये हमारी उस बंदे के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है, जो या हमारा जो रिश्ता होता है उस व्यक्ति के साथ, हम उसके बिहाव पर हम बोलते हैं कि नहीं, अगर उसने बोला है वो करेगा तो वो करेगा। तो ऐसे ही परमेश्वर के लिए जब आप उन्हें निजी तौर से इंटीमेटली आप उन्हें जानने लगते हैं तो जो वो कहते हैं फिर आपको कोई डाउट नहीं होता कि वो जो कहते हैं वो अवश्य करेंगे। इंसान जैसे मैं अभी बात कर रही थी, इंसान अगर कहता है कि वो आपके लिए करेगा और अगर वो व्यक्ति का जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि उसने हमेशा किया है, पर वो फिर भी इंसान है, वो कभी बदल सकता है, वो फिर सकता है, वो मुकर सकता है ना, वो आपकी जिंदगी से जा सकता है, तो कुछ भी, क्योंकि वो इंसान है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके लिए ये कहते हैं, परमेश्वर कभी मरने वाले नहीं है, वो कभी मुकरने वाले नहीं है, वो कभी आपका इनकार नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ कहा है तो वो उसे अवश्य, जो कुछ भी उन्होंने अपने वचन में आपके लिए कहा है वो उसे अवश्य आपके लिए करेंगे। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में आती है, परमेश्वर ने जो कहा है वो इसीलिए उन्होंने अपने प्रॉमिसेस दिए। उनको पता हम इस संसार में रह रहे हैं। जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो उतार चढ़ाव इस संसार का एक प्रकृति है कि इस संसार में उतार चढ़ाव आते हैं, इस संसार में दुख और कलेश होते हैं, इस संसार में बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए उन्होंने हमें अपने वायदे दिए हैं ताकि हम उनके वायदों को पढ़ें, अपने लिए उन वायदों को मेडिटेट करें, उन वायदों को हम अपने हृदय में पकड़ें, अपने हृदय के पट्टियों पर उन वायदों को रिसीव करें, लिखें मेडिटेट करने के द्वारा। क्योंकि जो भी वचन आप परमेश्वर का लेते हैं और जो भी परमेश्वर आपके दिल में डालते हैं, जब आप खुद वचन पढ़ते हैं, खुद वचन मेडिटेट करते हैं, या कोई और आपके ऊपर वचन को बोलता है, परमेश्वर के वचन को बोलता है, आप परेशान होते हैं, आप किसी भी विश्वासी से प्रार्थना कराते हैं, आप किसी लीडर से प्रार्थना कराते हैं, किसी अपने चर्च के किसी अपने पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, कोई भी जब आपके लिए प्रार्थना करता है और आपके ऊपर वचन को वो सिचुएशन के हिसाब से आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, तो आपको उस वचन को अपने हृदय में रिसीव करना होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, तो जब आप वचन पढ़ते हैं तो भी परमेश्वर आपसे उस वचन के द्वारा बात करते हैं, तो आप उस वचन को अपने लिए रिसीव करते हैं कि परमेश्वर इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं ये वचन, और आप परमेश्वर के उस वचन के साथ राजी होते हैं, उस वचन को रिसीव करते हैं और फिर वो वचन आपको सिचुएशंस में संभालता है, परमेश्वर का वचन। आमेन। मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है जो यशाया 41:10 में, यशाया 41:10 में है, बहुत ही पसंदीदा, क्योंकि इस वचन ने मुझे, जब मैं प्रभु में आई थी, इस वचन ने मुझे हर परिस्थिति में संभाला है। बहुत मुश्किल परिस्थितियां आई जो ऐसा लगता था कि ऐसा लगता नहीं था, वास्तव में वो मनुष्य की सामर्थ्य से परे की सिचुएशंस थी कि कोई इंसान उस समय मेरे लिए नहीं खड़ा था, कोई इंसानी मदद मेरे लिए नहीं थी उस समय पर,
कोई भी रास्ता नहीं था जो मुझे दिखाई देता हो उन सिचुएशंस के बीच में, लेकिन परमेश्वर के इस वचन ने मुझे, जब कोई नहीं खड़ा था, जब कोई साथ नहीं था, या आप ये कह सकते हैं कि बाहरी सिचुएशंस थी, परिस्थितियां थी, या फिजिकल हेल्थ थी, शारीरिक चंगाई की जरूरत थी, जो भी परिस्थितियां थी, फाइनेंशियल एरियाज थे, या हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, जो कुछ भी था, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमेशा मुझे संभाला है। हमेशा मेरे लिए जहां कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर ने वहां रास्ता निकाला है। आमेन। तो परमेश्वर इशाया 41:10 में कहते हैं, ये शाया 41:10 में कहते हैं, तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये कौन कह रहा है? सृष्टिकर्ता, सृजनहार, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि अब मैं तेरे संग हूं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके रहने लगता है। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब वो विश्वास करता है तो परमेश्वर की ओर से उनका आत्मा उस व्यक्ति के दिल में आके रहने लगता है, और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको बोल्ड बनाता है, आपको दृढ़ बनाता है, और फिर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में सुनते हैं। परमेश्वर का वचन आपको संभालता है, और परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। निराश मत हो, यानी कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि जब हम इधर उधर ताकते हैं, सिचुएशन की तरफ देखें, लोगों की तरफ देखें अपने जीवन में, तो निराशा आती है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? इधर उधर मत ताक। हम क्या करते हैं? बहुत बार हम परमेश्वर की तरफ भी जाते हैं और हम अपनी आंखें सिचुएशन पर भी लगा कर रखते हैं। हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सिचुएशन को भी फोकस किए हुए हैं, और हम डर में भी भाग रहे हैं, है ना, इंसानों की तरफ भाग रहे हैं, है ना, कुछ कुछ कर रहे हैं। जब आप अंदर से परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको किससे मिलना है। जब आप डरते नहीं अपने अंदर, जब आप निराश नहीं होते हैं, जब आप इधर उधर नहीं ताकते हैं, जब आप इंसानी मदद, इंसानी सहायता की तरफ नहीं जाते हैं, जब आप कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप डरते नहीं है उससे, आप अंदर से एकदम काम एंड कलेक्टिव रहते हैं। वो कब रहते हैं? जब आप अंदर से परमेश्वर को सुनते हैं, जब आपको लगता है ना होपलेसनेस की सिचुएशन है, कि कोई आशा ही नहीं बची है, सब खत्म हो गया है, कुछ भी सही नहीं हो सकता, अब कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, अब कौन मेरी मदद करेगा, है ना, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं सही आ रही है, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है ना, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब तो ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है, अब कोई मदद नहीं है, कोई सहायता नहीं है, कोई भी, मैं आपको बोल रही हूँ, कैसी भी आपके जीवन में आप सिचुएशन में क्यों नहीं खड़े हैं, परमेश्वर हमसे एक ही चीज चाहते हैं कि हम अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर लगाकर रखें। परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, हम अपनी आंखें परमेश्वर के वचन पर लगाकर रखें। हम लोगों की तरफ ना देखें कि फलाना डॉक्टर मुझे बचा लेगा, फलाना वकील मुझे बचा लेगा, अगर किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोर्ट केस है तो फलाना मुझे मैजिस्ट्रेट, या मुझे कोई बड़ा कनेक्शन मिल जाए, या मुझे कोई फलाना बंदा मिल जाए, है ना, वो मेरी मदद करेगा। हम इंसानों की तरफ ना भागें। परमेश्वर ऐसे पिता हैं कि वो आपको, आप कहीं पर भी हैं, अगर कोई व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे भी है, आपको जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया, और इस समय आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं, जहां भी आप हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, जो वो कहते हैं, जो इंसान कहता वो नहीं, जो वो कहते हैं आपसे, जब आप उनको सुनते हैं, जैसा आज का ये वचन है, परमेश्वर ने जब जब मेरे दिल में इस वचन को के द्वारा मुझसे बात की, प्रतिभा तू मत डर, प्रतिभा तू मत डर, प्रतिभा तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं।
परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जो पूरे संसार को संभाल रहे हैं, पूरे संसार का पालन कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू निराश मत हो, तू इधर उधर मत ताक, सिचुएशन को मत देख, कौन तेरे विरोध में है, कौन तेरे खिलाफ आ रहा है, क्या चीजें तेरे विरोध में आ रही हैं। तू कहीं पर भी अपनी आंखें मत लगा। मैं तुझे कहता हूं तू मत डर। वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और उनके प्यार ने अब आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया, अपने पास रख लिया है, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। यीशु पर विश्वास करना परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर के प्यार पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, अपने निस्वार्थ प्यार से प्यार करते हैं, वो सच्चे हैं, वो विश्वास योग्य हैं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर सिचुएशन में वो आपके समक्ष खड़े हैं, हर सिचुएशन में वो आपसे पहले आपके आगे खड़े हैं, हर सिचुएशन में वो आपको संभालने की सामर्थ्य रखते हैं, हर सिचुएशन में उन्होंने पहले से आपके लिए सोल्यूशन निकाल के रखा है, आपके लिए निकास निकाल के रखा है। तो परमेश्वर चाहते हैं वो आके आज आप इस वचन को अपने दिल में ले लें। अगर आप पहली बार भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, पहली बार आपने आज परमेश्वर का वचन सुना है, पहली बार आपने यीशु के बारे में सुना है, अभी तक आपने यीशु का वचन नहीं सुना था, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। निराश मत हो, इधर उधर मत ताक कि इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, है ना, ये व्यक्ति छोड़कर चला गया, वो व्यक्ति छोड़कर चला गया, ये मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, मैं बिल्कुल अकेली हूं, कोई मदद मेरे पास नहीं है, अभी जो मदद है मेरे पास वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, अभी जो चीजें हैं मेरे पास वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरी जो जरूरत है उसके लिए वो काफी नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे मेरी मदद करेगा। आपको परमेश्वर इस समय सांत्वना दे रहे हैं अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको आराम दे रहे हैं अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा संभालना चाहते हैं। इस समय आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख को समझे, कोई ऐसा नहीं है जो आपके सिचुएशन को समझे, कोई ऐसा नहीं है जो आपकी सिचुएशन में आपको प्रोवाइड करा सके, आपको आपकी जिस तादाद में जरूरत है उस तादाद में आपकी मदद कर सके। हो सकता है वो जो लोग आपकी जिंदगी में है, हो सकता है वो उतनी सामर्थ्य नहीं रखते आपकी मदद करने के लिए। तो परमेश्वर सामर्थ्य है, ही इज ऑल सफिशिएंट, ही इज ऑल माइटी, ही इज ऑल पावरफुल। वो आपके साथ है, वो आपकी मदद करना चाहते, आपको संभालना चाहते हैं, और आपको वो कह रहे हैं तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, तू निराश मत हो, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो धोखा दे, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं, और वो कभी नहीं बदलते। वो जो वायदा करते हैं, जो कहते हैं, उसे कहकर वो कभी नहीं मुकरते। अगर वो कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तो वो हर हाल में, हर परिस्थिति में, आप चाहे भूल जाएंगे लेकिन वो आपके लिए हमेशा खड़े होंगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, वो हमेशा आपकी और आपके लिए, आपकी तरफ खड़े होंगे और आपके द्वारा कार्य करेंगे। और आगे वचन कहता है, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, अपने राइचस राइट हैंड से मैं हमेशा तुझे थामे रहूंगा, मैं हमेशा तुझे संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप उनके राइचस, जो राइट हैंड है परमेश्वर का, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थाम कर रखूंगा, आप अपना सर उस पर टिका कर रखिए, आराम की पोजीशन में रहें। अब आप अपना सर उनके उस हाथ पर टिका कर रखिए, हमेशा मत डरें।
को कुछ भी हो जाए, अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी देख रहे हो, परमेश्वर कहते तू मत डर, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। अब तुझे किसी चीज से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। मैं सामर्थ्य हूं हर एक चीज को संभालने के लिए। तो जब सब कुछ सही चल रहा होता है, स्मूथ चल रहा होता है, जब सिचुएशंस हमारे फेवर में होती हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है, उस समय पर परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना मुश्किल नहीं होता, जब सब कुछ सही होता है। लेकिन जब घाटी में से होकर गुजर कर जा रहे होते हैं, वैली में से होकर गुजर कर जा रहे होते हैं, जब सिचुएशंस हमें विरुद्ध दिखाई देती हैं, हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं, उस समय पर परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना, उस समय पर अपने हृदय में इस बात को, जो हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, जो जानते हैं वो ही सच है। आज हम ये जानते, वचन में लिखा है ना पहला यूहन्ना 4 में, कि आज हम उस प्यार को जानते भी हैं और उस प्यार पर विश्वास भी करते हैं। आज हम उनके प्यार को जानते हैं और उस प्यार को आज हम इंटीमेटली जानते हैं, और हम ये जानते हैं परमेश्वर वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य पिता है। तो जब हम हमारे जीवन में सब कुछ, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, उस समय पर उनके प्यार पर विश्वास करना कठिन नहीं है, आसान है। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक किस्म से, मैं कहूं कि दुश्मनों से चारों तरफ घिरी हुई अगर पहाड़ है, ऊपर चारों तरफ दुश्मन है और बीच में घाटी है, आप घाटी में और चारों तरफ पहाड़ पर दुश्मन है, चारों तरफ से सोचिए घिरे हुए हैं, उस समय पर परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना। शैतान हमेशा ये चाहता, हम बोले परमेश्वर आप कहाँ हो इस समय, आपको पता नहीं चलता, आपको दिखता नहीं है, मैं कहाँ हूं। अरे अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ये दुश्मन क्यों है, अगर परमेश्वर मेरी तरफ है तो ये बीमारी क्यों है। अगर परमेश्वर, दुश्मन से मतलब कोई, मैं इंसान नहीं बोल रही, दुश्मन से मतलब बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, कमी घटी हो सकती है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम होना हो सकता है। ये सब दुश्मन है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये सारी चीजों को परमेश्वर भी दुश्मन की तरह देखते हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम हमेशा परमेश्वर के इस वचन को याद रखें, कुछ भी हमारे विरोध में नहीं आ सकता, यानी कि कुछ भी परमेश्वर के विरोध में नहीं आ सकता। अगर हम बिना परमेश्वर के हों तो कोई भी चीज हम पर हावी हो सकती है। लेकिन आज क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आज हमें कहते हैं कि मैं हर सिचुएशन में, हर परेशानी में मैं तेरे साथ हूँ। तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की वैली में से होकर जा रहे हो सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की आप बीमारी में हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं आप। तो परमेश्वर इस समय आपसे बात कर रहे हैं। जब आपको लगता है अरे मैं तो विश्वास भी करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, है ना, और मैं क्या करूं, पर ये सब मेरी जिंदगी में, ये सिचुएशंस ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये बदल क्यों नहीं रहा, मैं तो जीना ही नहीं चाहता, मैं तो इस जिंदगी से उकता गया हूं, मैं तो तंग आ गया हूं, मैं तो परेशान हो गया हूं इस जिंदगी से। परमेश्वर कहते हैं ढांढस बांध, क्योंकि जो हमारी तरफ है वो अधिक है उससे जो हमारे विरोध में है, जो हमारे लिए है, जो हमारी साथ है। शैतान हमेशा हमें इतना उलझा देना चाहता है कि हम ये बोलें कि परमेश्वर कहाँ है, कोई परमेश्वर नहीं है, कहाँ है, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, पर कहाँ है परमेश्वर। वो चाहता हम ये सोचे और हम हथियार डाल दें, पर परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहते हैं कि हम इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा, हम याद रखें कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमेशा मेरे साथ है। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ है। और इस तराई में से जब मैं होकर गुजर के जा रहा हूं, तो इस समय भी परमेश्वर मुझे कह रहे हैं, तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे थाम कर रखूंगा।
आपको पता है ये जो वचन है ये इतना पावरफुल वचन है, और ये पावरफुल मार्ग है, रास्ता है हमारे लिए, शक्तिशाली मार्ग है। ये वचन जब आप लेकर खड़े होते हैं, इसका अर्थ है कि आपने एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता चुना है अपने लिए। जब आप इस वचन को लेकर खड़े होते हैं, और चाहे आज आप किसी भी तरह के बीमारी के शत्रु को फेस कर रहे हैं, आपकी वैवाहिक, मैंने जैसे बोला, जिंदगी में शत्रुओं को फेस कर रहे हैं, आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कमी घटी को फेस करें, किसी भी शत्रु को, तो बाइबल में हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं। अगर हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ये देखने के लिए कि जब जब शत्रुओं ने परमेश्वर के लोगों का सामना किया, सामने आया, उनके जीवन में रुकावट डालने के लिए, बाधा डालने के लिए, है ना, उनके विश्वास की परीक्षा करने के लिए शत्रु आता है। जब जब वो आया है, तब तब परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला है, तब तब परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है जब परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए लाल समुद्र जब उनके सामने था, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा सामना उनको लाल समुद्र का करना था कि अगर वो लाल समुद्र जैसा था वैसा ही रहता तो पीछे से जो शत्रु उनको मारने के लिए आ रहे थे वो कभी बच नहीं सकते थे। तो परमेश्वर ने उनके लिए उस लाल समुद्र को, जो कि असंभव था, कभी सोच के देखिए कोई इंसान अपनी सामर्थ्य से उस लाल समुद्र को 2 भाग में कर सकता है? कोई भी इंसान अपनी ताकत से उस लाल समुद्र को 2 भाग में नहीं कर सकता। और आज हमारे जीवन में जब कोई डॉक्टर की जो हमारी डायग्नोसिस है, जब कोई ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है ना, कोई भी ऐसा हमारी जिंदगी में आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमें ऐसा लग सकता है कि पीछे भी रास्ता नहीं है, आगे भी रास्ता नहीं है। परमेश्वर आप कहाँ हैं? परमेश्वर आप कहाँ हैं? मैं कहाँ जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? है ना, हमें लगता है फटफट कोई सोल्यूशन निकला, मैं किसी इंसान से ही नेचुरल में कोई मदद निकल आए, पर कभी कभी सुपर नेचुरल प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। केवल मदद उस समय परमेश्वर कर सकते हैं हमारी। और जैसा कि वो लाल समुद्र के सामने आए थे लोग, और हमें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए उस लाल समुद्र को भी 2 भाग में कर दिया, और बीच में सूखा मार्ग उनके लिए निकाला परमेश्वर ने। और वो उस लाल समुद्र में से सूखा रास्ता, बिल्कुल ऐसा था कि पानी की एक बूंद वहां नहीं थी, वो उसमें से साफ उसमें से निकल गए। और जैसे ही सब लोग उसमें से क्रॉस होकर निकल गए, वचन में हमने देखा है कि वो लाल समुद्र वापस मिल गया आपस में। और जो शत्रु थे, जो उनके पीछे भागते हुए आ रहे थे उस लाल समुद्र के सूखे रास्ते से, तो आप सोच के देखिए, उनको तो नहीं पता था कि अभी ये लाल समुद्र 2 भाग 1 हुआ, लेकिन अब वापस क्या होगा, क्योंकि शत्रु तो उस सूखे रास्ते पे भी भागता हुआ आता हुआ दिख रहा था उनको। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस किनारे को पार किया, वापस वो लाल समुद्र मिल गया आपस में, और जितने शत्रु पीछा कर रहे थे उनका, वो सारे के सारे उस लाल समुद्र में डूबकर मर गए। तो परमेश्वर के विरोध में कौन आ सकता है? जब परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो आपके विरोध में कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट, कोई भी सिम्टम हो, कोई भी इंसान हो, है ना, अगर कोई इंसान आपके विरुद्ध कोई भी युक्ति बनाने की कोशिश करता है, कोई भी गंदी प्लानिंग आपके विरोध में बनाने की कोशिश करता है, कोई इंसान आपको फंसाने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है, तो ना शैतान की कोई युक्ति और ना कोई इंसान की कोई भी प्लानिंग परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर वही परमेश्वर है जो कल, आज और आगे भी कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। जितनों ने उनकी ओर मुंह किया, सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को उन्होंने आज तक काला होने नहीं दिया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के पास गया हो और परमेश्वर ने उसे निर्भय ना बनाया हो। आज तक मैंने नहीं देखा एक भी इंसान जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास गया है और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को निर्भय नहीं बनाया। क्योंकि निर्भय क्या चीज बनाती है?
परमेश्वर का प्यार, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के प्यार को अपने दिल में ग्रहण करते हैं, उस इंटीमेट रिलेशनशिप को हम इस धरती पर एंजॉय करते हैं, उस प्रेम के रिश्ते को। और जब हम उस प्यार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो प्यार हमें निर्भय बनाता है। हमारे जीवन से मौत का डर भी चला जाता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी डर हमारी जिंदगी में बना नहीं रहता। चाहे कोई भी डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, कोई भी बॉडी में सिम्टम आ जाए, कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो, दुनिया के लोग जब कुछ ऐसा होता है, डॉक्टर की रिपोर्ट आती है। मैंने अभी आपको लास्ट जो संडे को भी मैसेज दिया था, मैंने आपको तब उसमें शांति पे मैं मैसेज दे रही थी आपको। मैंने आपको बोला था ना, दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए शांति का मतलब क्या है, जब कोई भी समस्या उनके जीवन में नहीं होती है तो वो शांति में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, जैसे ही कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई या कुछ भी ऐसी न्यूज सुन ली उन्होंने, उनके जीवन से वो शांति चली जाती है। उनके जीवन में डर जगह बना लेता है, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के प्यार को आप अपने दिल में रिसीव करते हैं, उनका प्यार आपको निर्भय बनाता है, हर डर से आपको आजादी देता है। और वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर के पास गया, साम 34 में लिखा है, भजन संहिता 34 में, मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मुझे निर्भय बनाया और मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने और मुझे निर्भय बनाया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर आपको निर्भय बनाते हैं अपने आपके भीतर। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा देते हैं, और वो आत्मा कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए वो आपको संभालता है हर सिचुएशन में। तो भले ही आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खो गया या मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास कोई होप नहीं बची है, सब कुछ मेरे जीवन से खत्म हो गया है, जैसा कि उनको लग सकता था जब परमेश्वर के लोग लाल समुंदर में से होकर जा रहे थे। तो लाल समुंदर के इस तरफ थे तो भी उन्हें ऐसा लग रहा था बस अब तो खत्म, अब तो मरे ही मरे, अब तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आगे लाल समुंदर है, पीछे शत्रु पीछा कर रहा है और शत्रु मारने के लिए पीछा कर रहा है। और जब लाल समुंदर दो भाग में हो गया तो भी जब उसमें से, और सोचिए शत्रु पीछे घोड़ों पे आ रहे हैं, रथों पे आ रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे वो पैदल जा रहे थे उस रास्ते से। तो भी परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, शत्रु कितना भी आपको लगे कि इससे तो मैं नहीं बच सकता, ये इंसान तो बहुत ही पावरफुल है और इसके हाथ से मैं नहीं बच सकता, ये इंसान तो बहुत ही शक्तिशाली है, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे फंसा देगा, ये मेरे साथ बुरा करेगा, ये मेरे विरोध में ये करेगा, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं जानती आज कौन व्यक्ति ये वचन सुन रहा है, पर मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, मैं नहीं जानती कौन इस वचन को सुन रहा, आज सुनेगा या आगे फ्यूचर में सुनेगा, पर परमेश्वर क्योंकि आप हर एक से अपनी संतान से प्यार करते हैं और आप हर एक के दिल को आराम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा आप में विश्राम करें, आप में आराम करें, आपके प्यार में आराम करें। और आप आज हर एक से बात करेंगे और आज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि परमेश्वर आपसे आज बात कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपके हृदय में बात कर रहे हैं और आपको आज परमेश्वर निर्भय बना रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आज आप हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी है, कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है, कुछ भी है, अपने आप से कहिए कि मैं क्यों डरूं, जब परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि निराशा आएगी। जब तू सिचुएशन को देखेगा, लोगों को देखेगा तो निराशा आएगी। तो अपनी आंखें इधर उधर मत लगा क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तू नहीं जानती मुझे, पर मैं जानता हूं तुझे। तू जिन्हें ईश्वर समझे बैठी है,
तू जिन पर भरोसा करती है, तू जिन पर विश्वास करती है, वो तेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन मैं तेरा सृजनहार, मैं तेरा सृष्टिकर्ता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं झूठ बोलूंगा, मैं कभी भी मुकरूंगा नहीं। जो वायदा मैं कर देता हूँ मैं उसे अवश्य पूरा करता हूँ। और मैं ये आज तुझसे वायदा करता हूँ कि मैं हमेशा तेरी सहायता करूंगा, मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज तेरे विरोध में सफल नहीं होगी, कोई हथियार तेरे विरोध में सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो हम अपनी आंखें, क्या बुरा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या खराब हुआ, ये किसी के साथ अगर हमारे जैसी सेम सिचुएशन में से पहले कोई होकर गुजरा हो, तो हम अपनी आंखें उनके तरफ लगा लेते कि नहीं, अरे फला बंदे के साथ ये हुआ था तो उसका ये हश्र हुआ था, फला बंदा जब इस सिचुएशन में आया था तो उसके साथ ये गलत हो गया था, उसके साथ ये बुरा हो गया था। आपको उनके जो जिस भी व्यक्ति के जीवन की तरफ आप अपनी आंखें लगाए हुए हैं, आपको उनकी तरफ अपनी आंखें टिकाकर रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए वो सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ भी वो हो जाएगा। आप उनके साथ परमेश्वर नहीं थे, या उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर पर, उनके प्यार पर, उनके वचन पर नहीं लगाई। पर जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर अपनी आंखें टिकाता है, अपने चित्त को लगाता है, परमेश्वर के वचन पर अपने दिल से विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को अपनी सिचुएशन के ऊपर बोलता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने कोई शक्तिशाली मार्ग ना निकाला हो, शक्तिशाली रास्ता ना निकाला हो। इम्पॉसिबल से भी बढ़कर है, ये हो ही नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होता है, परमेश्वर उसके लिए शक्तिशाली मार्ग खोलते हैं, पावरफुल रास्ता उस व्यक्ति के लिए निकालते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए निकाला वो शक्तिशाली मार्ग, कि पीछे भी शत्रु था, आगे भी शत्रु था। लाल समुद्र उस समय शत्रु के समान था जो निगल जाता उनको, पीछे भी शत्रु था जो मार देता उनको, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए वो शक्तिशाली रास्ता निकाला, वो शक्तिशाली मार्ग निकाला कि वो उसमें से, सूखे में से निकलकर चले गए और फिर वापस वो जो समुद्र था वो वापस मिल गया। आमीन। इतना सुंदर है परमेश्वर का प्यार। वो आपके लिए नई चीजों की एक्सक्लूसिवली आपके लिए सृष्टि कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी करना पड़ेगा उनको। जब उन्होंने आपसे कह दिया ना कि मैं तेरी सहायता करूंगा, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सीमित ना करें अपने आप को, अरे ये तो नहीं, ठीक है ये कर सकते हैं परमेश्वर, ये कर देंगे, पर ये नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वो मनुष्य को भी संभाल सकते हैं, वो सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं। जो भी चीजें आप उनकी प्रिय संतान है, जो भी चीजें आपके विरोध में आती हैं, आने की कोशिश करती हैं, वो सब कुछ को संभाल सकते हैं। तो इसीलिए आप आज परमेश्वर के प्यार पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे अच्छे, प्रेमी और भले पिता हैं और वो आपको संभालना चाहते हैं। हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं, अरे मैं तो एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, अरे फलाना बंदा तो बहुत अच्छा है, पर मैं अच्छा नहीं हूँ, परमेश्वर कैसे मेरी मदद करेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा जीवन उतना अच्छा नहीं है, अरे मैंने बहुत पाप किए हैं, परमेश्वर कैसे मेरे लिए खर्च करेंगे, अरे मैंने बहुत गलतियां की हैं, परमेश्वर मेरे लिए नहीं करेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है, मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। वचन कहता है कि परमेश्वर बाहरी रूप देखकर मनुष्य का बाहरी रूप नहीं देखते परमेश्वर, कि बाहरी व्यवहार, बाहरी रूप से मेरा मतलब है बाहरी व्यवहार। तो परमेश्वर कभी भी मनुष्य का सम्मान बाहर से देखकर नहीं करते कि ये बाहर से, हमें नहीं पता कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, विश्वास से कर रहा है या नहीं कर रहा। परमेश्वर आपसे ये कहते हैं
कि केवल तू मेरे वचन पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना परमेश्वर का सम्मान करना है। और जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, परमेश्वर उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो परमेश्वर उनको देखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर मनुष्य का बाहरी रूप नहीं देखते, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। जब आप अपने दिल में परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करते हैं, उनके प्यार पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उस प्यार को देखते हैं। आमेन। जब कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर हमारे लिए वहां रास्ता बनाते हैं, नया रास्ता आपके लिए खोलते हैं। आपको हैरान कर देंगे परमेश्वर, क्योंकि अपनी सिचुएशन को सिर्फ आप जानते हैं, और आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको सही लोग मिलते चले जाएंगे, आपके लिए आपके फेवर में चीजें होती चली जाएंगी। आप खुद हैरान होते चले जाएंगे कि ये कैसे होता जा रहा है, कि कैसे चीजें कैसे सॉल्व होती चली जा रही है, सिचुएशन बदलती चली जा रही है। परमेश्वर आपको भी हैरान कर देंगे, आपके लिए वो शक्तिशाली मार्ग जब वो निकालेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता निकाला है। और मैं हमेशा इनकरेज हुई हूँ, जब परमेश्वर किसी भी दूसरे मेरे अपने विश्वासी भाई या बहन के लिए कुछ करते हैं, तो जब मैं सुनती हूँ गवाही, जब भी मैं कोई टेस्टिमनी सुनती हूँ कि फलां व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने ये किया है, तो मैं ये जानती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुंह देखा सम्मान नहीं, किसी का मुंह देख के सम्मान नहीं करते कि नहीं प्रतिभा को तो नहीं अभी मिलेगा, ये व्यक्ति मुझे सही लग रहा है, अभी मैं इसको दूंगा। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने अगर एक मेरे भाई या मेरी बहन के लिए किया है कुछ, मैं ये जानती हूँ वो मेरे लिए भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, और वो कभी पक्षपात नहीं करते। वो कभी अपने फेवरेट्स नहीं बनाते कि नहीं इसका नंबर मैं पहले लगाता हूँ, इसको तो लाइन में पीछे खड़ा करता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा अगर एक के लिए किया है उन्होंने, तो वो हमेशा दूसरे के लिए भी करते हैं। तो परमेश्वर हम सबसे यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के जीवन को देखकर भी उत्साहित हो, इनकरेज्ड हो, एक दूसरे को देखकर कि परमेश्वर ने एक के लिए किया है। जैसा कि अभी मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए जब लाल समुद्र को 2 भाग में किया, तो परमेश्वर अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। वो विश्वास योग्य थे, विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्य रहेंगे। वो सच्चे थे, वो सच्चे हैं, वो सच्चे रहेंगे। इंसान की मदद टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सहायता हमेशा के लिए है। जो उन्होंने उस समय पर उनके लिए किया, वो आज आपकी भी सिचुएशन आपको लाल समुद्र जैसी दिख रही हो, वो आज आपके लिए भी वो करने की सामर्थ रखते हैं और इच्छा भी रखते हैं। जब आप उनसे बिलोंग करते हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी है। वो केवल आपसे क्या चाहते हैं कि तू मत डर और निराश मत हो, तू मत डर, इधर उधर मत ताक कि ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई हल नहीं दिख रहा, है ना, पागल हुए जा रही हूं मैं, पागल हुए जा रहा हूं मैं, इतने सालों से ये सिचुएशन है, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। ऐसे मिल सकता है। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। परमेश्वर क्षण भर में, परमेश्वर का एक क्षण का फेवर आपकी जिंदगी को पलट के रख सकता है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप उनके धर्म दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए सर रखकर आराम करें। उनके राइचस राइट हैंड, परमेश्वर का दाहिना हाथ, उस पर आप आराम करें हमेशा के लिए, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। परमेश्वर आपसे कहते तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तू निराश मत हो क्योंकि मैं तेरे लिए काम करूंगा। तो यदि आज आप निराश महसूस कर रहे हैं, हताश महसूस कर रहे हैं, डर आपके ऊपर हावी हो रहा है,
तो आपको परमेश्वर का ये वायदा आपको सामर्थ भी देगा और आपको आराम भी देगा। आज अभी इसी समय आप परमेश्वर के इस प्रॉमिस को लेकर खड़े हो। आप जब खड़े होंगे हम पता क्या, हम सिचुएशन के सामने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि सिचुएशन हमें हमसे बड़ी दिखती है और वो होती भी है, हमारी सामर्थ्य से बड़ी होती है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई भी सिचुएशन जब आपके सामने आती है, आपको ना तो उस समय हथियार डालने हैं और ना आपको उस सिचुएशन को बोलना अरे तू कब बदलेगी, तू कब छोड़कर जाएगी, ये मुसीबत मुझे कब छोड़कर जाएगी, तू क्यों वापस लौट के आ जाती है, तू क्यों नहीं छोड़कर जाती है। हमें उस सिचुएशन से बातें नहीं करनी, उससे बातें नहीं करनी है, या हमें परमेश्वर से नहीं कहना कि परमेश्वर आप कहाँ हो, परमेश्वर आप कुछ करते क्यों नहीं हो, परमेश्वर आप कहाँ हो, परमेश्वर कुछ बदलता क्यों नहीं है, परमेश्वर मैं कब तक यहाँ बना रहूंगा। आपको ये दोनों ही नहीं करना है। आपको बोल्डली खड़े होने की जरूरत है। आपको बोल्डली खड़े होने की जरूरत है कि मैं क्यों डरूं। जब परमेश्वर ने मुझे कहा तुम मत डर, जब परमेश्वर खुद मुझे कह रहे तुम मत डर, क्यों ना डरूं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, परमेश्वर कहते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। तो आज किसी भी तरह से मैं आपको बताऊं, निराशा से बदतर कुछ नहीं है। निराश व्यक्ति को कोई भी चीज फायदा नहीं कर सकती है। परमेश्वर इसीलिए आपसे ये कह रहे हैं कि तू उस निराशा से बाहर निकल कर आ। निराशा आपको डिप्रेशन में लेकर जाती है, और जब आप डिप्रेशन में होते हैं उस समय पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर आप चुनाव करते हैं बाहर निकल कर आने का कि नहीं, आज मैं चुनती हूं। जब परमेश्वर ने मुझसे ये प्रॉमिस किया है, जो कभी नहीं मुकरेंगे, जो कभी नहीं बदलेंगे, जो कभी नहीं मरेंगे, जो अपने वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य हैं, जो अपनी विश्वास योग्यता को हमेशा मेरे जीवन में दिखाएंगे, जो अपनी करुणा और भलाई को हमेशा मेरी जिंदगी में दिखाएंगे, जो अपने निस्वार्थ प्रेम से हमेशा मुझे प्रेम करेंगे, करते हैं, हमेशा करते रहेंगे मुझे। और जब वो आज मुझे कहते हैं तो मैं क्यों निराशा में बनी रहूं, मैं क्यों निराश रहूं, चाहे मुझे कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों नहीं लग रही है। नेचुरल में उसका कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर अवश्य परमेश्वर इसमें से अपनी महिमा को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने यहां उपाय रखा है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक उत्तम मार्ग परमेश्वर ने पहले से रखा हुआ है। तो मैं निराशा में क्यों बना रहूं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा, मैं अपने परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाकर रखूंगा और वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। और जो मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे लिए मार्ग निकालेंगे। मैं उनके प्रेम का गुणगान करूंगा, मैं उनके प्रेम के गीत गाऊंगा, मैं उनको हर समय धन्यवाद दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी और खड़े हैं मेरे साथ। ये कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है कि आपने कोई मंत्र पढ़ा, कोई आपने कुछ आपने सुपरफिशियली कुछ आपने मटरिंग करनी शुरू कर दी, मुझसे बुदबुदाना शुरू कर दिया, या आपने सुपरफिशियली बोला चलो ठीक है कह रहे हैं तो मैं कर देता हूं। ये कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है मेरे प्रियो। ये आपको सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सच्चाई है वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं, जो कभी झूठ नहीं बोल सकते। वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चे और सारा ये संसार झूठा है। परमेश्वर में इतना सा भी झूठ नहीं है, और इसीलिए हम परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं। हमेशा कभी भी वो आपको, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही परमेश्वर की, मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ
जिनको आप आज यीशु के द्वारा जानते हैं। कोई भी परमेश्वर को इंटीमेटली बिना प्रभु यीशु मसीह के जान नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, हम उनसे वचन को रिसीव करते हैं। वो आपके हृदय में अपने वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं और आपके लिए शक्तिशाली मार्ग निकालते हैं, आपको आराम देते हैं। कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों नहीं हो, आप अंदर एकदम रेस्ट में रहते हैं, आप एकदम आराम में रहते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि डरने की कोई वजह ही नहीं है, डरने का कोई कारण ही नहीं है अब आपके पास, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़े हैं और वो अब आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब बाइबल में एक और उदाहरण है, दूसरा इतिहास हम जब देखते हैं, 2 क्रॉनिकल्स हम देखते हैं, उसमें चैप्टर 20 14 to 17 जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां हम देखते हैं कि राजा यहोशापात जब उसको शत्रु चारों तरफ से घेर लेता है, उसके जहां वो था सब तरफ शत्रु अलग अलग डायरेक्शन से आकर उसको घेरा डाल देते हैं। और जब उसको ये पता चलता है कि जितनी सेना उसके पास है, शत्रुओं की जो संख्या है उससे कहीं अधिक हो गई है, अब वो उससे लड़ नहीं सकता, तो तब वचन में लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा यहेजियल पर उतरता है और यहेजियल से बात करता है। और फिर यहेजियल उसको राजा से कहता है, राजा यहोशापात से, कि परमेश्वर ने कहा है इस भीड़ से मत डरो, जो संख्या तुम्हें शत्रुओं की अपने चारों तरफ दिखाई देती है तुम्हें, क्योंकि जितनी सेना उसके पास थी उससे कई गुना चारों तरफ से उसके चारों तरफ आ चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था उसके लिए, कोई मार्ग नहीं था बचकर निकलने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इस भीड़ से मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है, और तुमको इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम दृढ़ होकर स्थिर होकर खड़े हो जाओ। और आज दृढ़ होकर स्थिर होकर तुम परमेश्वर के प्रभु के उद्धार को देखोगे, उनकी तरफ से उद्धार को देखोगे, यानी कि वो तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा, वो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ खड़ा है परमेश्वर। तो मत डरना और ना तुम निराश होना, कल तुम उनके सामने जाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अब तुम्हारे साथ है। तो सोच के देखिए, अब कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको चारों तरफ से सेना ने घेर लिया हो, ना वो राइट से भाग के जा सकता है, ना वो लेफ्ट से भाग कर जा सकता है, ना वो सामने से भाग के जा सकता है, ना वो पीछे से भाग के जा सकता है, चारों तरफ से उसको सेना ने घेर लिया है और कोई मार्ग नहीं उसके पास बचा। तो परमेश्वर ने उसके लिए ऐसी जो सिचुएशन से वो घिरा हुआ था, परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग निकाला और बोला डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि अब तुम खड़े खड़े रहकर मेरे काम को देखोगे जो मैं तुम्हारे लिए अब करने जा रहा हूं, ताकि तुमको पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं। जिसकी तरफ परमेश्वर खड़े हैं उसके विरोध में कौन आ सकता है? ना कोई शत्रु, कोई इंसान, ना कोई बीमारी। हमें लगता है कि कोई बीमारी जब आ जाती है तो ये तो जेनेटिक है ना, ये मेरी मदर को थी, ये तो मेरे फादर को थी, ये तो मुझे होगी है ना, ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये तो अब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, तो ये तो मुझे झेलनी ही पड़ेगी।
ये तो होगी होगी। या किसी को सपोजिंगली प्रभु में आने से पहले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शत्रु कह सकती हूँ मैं, बीमारी का शत्रु। ब्लड प्रेशर बीमारी है ना, वो शत्रु है। डायबिटीज बीमारी है, वो शत्रु है। आर्थराइटिस बीमारी है, वो शत्रु है। तो ये शत्रु है सारे, जो हमें धीरे धीरे हमारे शरीर में घेरा डालते हैं। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें तब दिखाते हैं यीशु में आने के बाद कि बीमारी, रोग जो है वो शत्रु है, और हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बैठे रह जाना कि नहीं एक बार ये हो जाती है तो ये जाती नहीं है। यानी कि हम शत्रु को अपने अंदर, जो हमारी विरासत है, ये शरीर हमारी विरासत है, गुड हेल्थ हमारी विरासत है, तो हम शत्रु को अपने अंदर जगह दे रहे हैं कि वो शत्रु हमारे अंदर आराम से रह सकता है। जो भी रोग और बीमारी के सिम्टम आए हैं और वो अंदर हमारे आ गए हैं, जड़ पकड़ ली, हम बोलते नहीं ये तो कभी नहीं जाएगी, अब तो इसके साथ ही मैं मरूंगा। तो हम उसको अपनी विरासत पर हम उसको वारिस बना रहे हैं, हम उसको जगह दे रहे हैं। पर जब परमेश्वर आपकी तरफ है तो अब आप वारिस हैं। वो पहले था शत्रु, वो आर्थिक शत्रु हो सकता है, वो शारीरिक शत्रु हो सकता है, वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है, शैतान ने काम आपके जीवन में कोई किया हो। अब नहीं है उसकी विरासत, क्योंकि अब आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। अब अथॉरिटी आपके पास है, अब अधिकार आपके पास है। अब आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है, आपको दृढ़ होकर खड़े होने की जरूरत है। तो जब परमेश्वर ने उनको ये कहा कि अब तुम मत डरो, इस भीड़ से, इस बड़ी भीड़ से तुम मत डरो, और क्योंकि यह अब युद्ध तुम्हारा नहीं, अब ये युद्ध मेरा है, और तुम खड़े खड़े रहकर इस मेरे काम को देखोगे जो अब मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। क्योंकि इंसानी पावर्स, इंसानी सामर्थ्य से परे की बात है, ये कोई इंसान उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो परमेश्वर ने उनको वहां अपना वचन दिया, और इसके बाद जो राजा यहोशापात ने किया वो बहुत ही शानदार था कि उसने परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल किया, और जो उसको परमेश्वर ने दी थी, और उस बुद्धि के अनुसार उसने जो सेना के, जो उसके कमांडो थे, उनको सबसे आगे नहीं खड़ा किया। उसने क्या किया, उसने जो वर्शिपर्स थे, जो आराधक थे, उसने उन सब को अपनी मंडली के, उस सेना के सबसे आगे खड़ा तैनात कर दिया। और जितने भी आराधक थे, स्तुति करने वाले थे, वो सब क्या गा रहे थे वहां पर? उन्होंने गाया परमेश्वर के प्रेम गीत को। उन्होंने कहा कि प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम सदा बना रहता है। हम वो लगातार ये बोलते चले गए, गाते चले गए परमेश्वर का प्रेम गीत, कि परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उनका प्रेम सदा का है, उनकी करुणा सदा की है, उनका प्रेम सदा का है, और उनका प्रेम सदा बना रहता है, कभी नहीं छोड़ता। डर का ऑपोजिट क्या है? लोग सोचते हैं डर का ऑपोजिट है अविश्वास, डर का ऑपोजिट है प्रेम, प्रेम का ऑपोजिट है डर। तो उन्होंने अपने लिए परमेश्वर के प्रेम के गीत को गाना शुरू किया कि परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उनका प्रेम सदा बना रहता है, वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, उनका प्रेम कभी हमारा इनकार नहीं करता, उनका प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो उन्होंने उनके प्रेम का, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जितने भी लोग उसके पास थे सेना के, यहोशापात राजा ने उन सबको पीछे रखा, कमांडोज को जो लड़ने वाले थे, उसने उन कमांडोज के फ्रंट पर आराधकों को रखा, वर्शिप करने वालों को रखा, स्तुति और भजन गाने वालों को रखा, और वो निरंतर परमेश्वर के प्रेम का भजन गाते रहे कि परमेश्वर के भजन गाओ, परमेश्वर की महिमा गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उनका प्रेम सदा बना रहता है। और वो जोर जोर से नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए परमेश्वर के प्रेम गीतों का वर्णन करने लगे, परमेश्वर के प्रेम गीत गाने लगे। तो वचन में हम जब देखते हैं, वहां लिखा है कि जो शत्रु थे, जो उनसे लड़ने आए थे,
वो आपस में ही लड़कर मर गए। सारे के सारे शत्रु नष्ट हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, उन शत्रुओं के बीच में, और वो सारे जो थे वो आपस में लड़ने लगे। तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में परीक्षा नहीं लेकर आते। कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर को जिम्मेवार समझने लगते हैं, कुछ भी बुरा हमारे जीवन में होता है, कुछ भी गलत होता है, हमें हमारे अगेंस्ट में दिखता है, तो या हम कभी कभी गलत शिक्षाओं की वजह से ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में परीक्षाएं दी हैं ताकि वो हमें मजबूत बना सके। परीक्षाएं कभी भी हमें मजबूत नहीं बनाती हैं। कभी भी परीक्षाओं को इजीली अपने जीवन में रिसीव ना करें। परीक्षाओं के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है वो हमें मजबूत बनाती है। तो अभी वो जो उनके जीवन में वो जो टेस्ट आया था, अब उनकी जो प्रतिक्रिया थी उस सिचुएशन में, क्या थी उनकी प्रतिक्रिया? क्योंकि परमेश्वर ने यहेजेल के हृदय में बात की और यहेजेल ने वही बात जाकर राजा से बताई कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम परेशान मत हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूंगा और तुम मेरे उद्धार के काम को देखोगे। और जो बड़ी भीड़ है वो परमेश्वर के लिए क्या है? कीड़ों की तरह, कीड़े हैं, चींटियों की तरह है वो बड़ी भीड़। तो आपके जीवन में भी कोई भी शत्रु आपको दिखाई दे रहा हो, आपको लग रहा हो इस बीमारी से कौन छुड़ाएगा मुझे, इस सिचुएशन में कौन बाहर निकालेगा, ये फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे लाइफ में है, ये कितने सालों से बने हुए हैं, मुझे इनमें से कौन बाहर निकालेगा, मेरी शादी में कौन शांति को लेकर आएगा, कौन आराम को लेकर आएगा, मैं थक गई हूँ अपने इस पार्टनर से, मैं थक गया हूँ अपने इस पार्टनर से, मुझे कोई हल नहीं दिखता है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत मार्ग निकालने वाले परमेश्वर है। इस समय आपको असंभव दिखने वाली बेशक सिचुएशन है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर से सवाल ना करें कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, परमेश्वर आप कहाँ हैं, परमेश्वर आप, हम यह सोचे या परमेश्वर मुझसे नाराज है, परमेश्वर मेरे विरोध में है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया दें। परमेश्वर ये नहीं कभी भी चाहते कि हम ये बोले कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। तो हम, परमेश्वर आज हमारी मदद इसलिए नहीं करते, हमारी सहायता इसलिए नहीं करते कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया दें कि परमेश्वर आप प्यार करते हैं, इसलिए कोई चीज मेरे विरोध में नहीं आ सकती, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, इसीलिए आप मेरे लिए एक शक्तिशाली मार्ग निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे जीवन में सदा बना रहता है। आपका प्रेम मेरे लिए शक्तिशाली मार्ग निकालता है और मुझे हर सिचुएशन में आराम देता है। और इस समय भी परमेश्वर, आप जैसा रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है हम जैवन से बढ़कर हैं। परंतु उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है आज हम जैवन से बढ़कर हैं। ये नहीं लिखा कि परंतु उसके द्वारा जो हम आज परमेश्वर से प्यार करते हैं हम जैवन से बढ़कर हैं, ये नहीं लिखा। हमारा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है, यहाँ उस प्रेम के बारे में नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा है, परंतु उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है और जिसका प्रेम हमारे जीवन में सदा बना रहता है और जो बाहर की सारी सिचुएशंस को संभालने की सामर्थ्य रखता है, हर एक बड़ी भीड़ को संभालने की सामर्थ्य रखता है, हर एक रोग बीमारी के शत्रु को, कमी घटी के शत्रु को, कलह कलेश के शत्रु को, जो भी शत्रु हमारे विरोध में है, तो सब कुछ को संभालने की सामर्थ्य रखता है। आज हम जैवन से भी बढ़कर हैं। तो आज आप जिस भी घाटी में से होकर गुजर कर जा रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है। आपको अपने हृदय में परमेश्वर की इस वचन को सुनना है, जब वो आपका नाम लेकर आपको कहते हैं कि तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
आपको भरोसा, मैं सच बताऊं आपको भरोसा किसी भी इंसान पर नहीं रखना। आपको अपनी आंखें किसी भी इंसान पर लगाकर नहीं रखनी, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो कोई आपका मित्र है, चाहे वो आपका कोई कलीग है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका कोई नेबर है। आपको अपनी आंखें किसी पर नहीं लगाकर रखनी, चाहे संसारिक कोई वस्तु है, चाहे आप संसारिक धन है। आपको अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपनी आंखें किसी पर लगाकर नहीं रखनी है। आपकी सिर्फ और सिर्फ मदद परमेश्वर है। और जब आप ये कहते हैं कि मैं क्यों डरूं, आज मैं चुनाव करता हूं कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं और आप मुझे मजबूती से संभाल रहे हैं। आपका प्यार जो मेरे अंदर है वो मुझे मजबूत करता है, मुझे शक्ति देता है, मुझे पावर देता है और मुझे संभालता है। और आपका प्यार मुझे संभाल रहा है। और बस आपको परमेश्वर के जो वो आपसे प्यार करते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि मैं हाथ उठाकर गाऊंगा क्योंकि यीशु तेरा प्यार है ऊंचा, तेरा नाम है ऊंचा, तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता मैं देखूंगा उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा क्योंकि यीशु तेरा प्यार है ऊंचा, तेरा नाम है ऊंचा। आमेन। तो आप उनके प्रेम के गीत गाते हुए जिसकी तराई में से आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दें, परमेश्वर को आपका युद्ध लड़ने दें, परमेश्वर को आपके लिए शक्तिशाली मार्ग निकालने दें। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको उनके प्रेम का गुणगान जो वो आपसे करते हैं, आपको उनके प्रेम का गीत गाना है कि परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपका प्रेम मेरे जीवन में सदा के लिए है, आपकी करुणा मेरे जीवन में सदा के लिए है, आपकी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में सदा बनी रहती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब आप ये प्रेम का गीत गाएंगे, परमेश्वर ने जैसे उनसे वायदा किया, क्या कहा था कि इस बड़ी भीड़ से मत डर, उनसे मत डर, वो जो लोग तेरे ऊपर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं है। अब जितने भी शत्रु हैं, आज हम उन पर जैवन से बढ़कर हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा आज हम क्रूस पर उन पर जैवन से बढ़कर हुए, तो आज भी वहां भी यीशु के द्वारा हम जैवन से बढ़कर थे, यहाँ भी उनके प्यार के द्वारा हम उन पर जैवन से बढ़कर हैं। जब आप उनके प्यार में आराम करते हैं, उनके धर्ममय दाहिने हाथ पर आप आराम करने का चुनाव करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए उस रोग के शत्रु से, बीमारी के शत्रु से, कला कलेश के शत्रु से, उस आर्थिक घटी के शत्रु से, जो भी फेलियर है, जो भी सामने आपके खड़ा है पहाड़ की तरह, परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे और आपको उस सिचुएशन में से जयवंत होकर बाहर निकालेंगे। आमेन। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके वचन के साथ राजी होना है, उस वचन पर विश्वास करना है, निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं देनी है। जो भी निराशा है, आज उस निराशा की मिट्टी को झाड़ें, उसमें से बाहर निकल कर आए। कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में नहीं आ सकता, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। कुछ भी आप अपनी आंखों से आज जो देख रहे हैं, जिस शत्रु को, परमेश्वर बोलते हैं जिस शत्रु को तू आज देखता है, कल तू उसे ढूंढने पर भी ना पाएगा। जिस शत्रु को तू आज देखता है, कल तू उसे ढूंढने पर भी ना पाएगा। जैसा कि जब इजरायली उस लाल समुद्र में से निकलकर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने बोला तुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको तू आज देख रहा है, कल तू उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा। ऐसे आज हमारा शत्रु क्या है? रोग, बीमारी, कमजोरी, कला कलेश, कमी घटी, जो कुछ भी है,
परमेश्वर क्या कहते हैं आपसे, जिस शत्रु को तू आज देखता है कल उसे तू ढूंढने पर भी ना पाएगा। परमेश्वर आपके लिए चीजों को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर अगर आपको पर्दा हटाकर दिखा देना पीछे, आप हैरान हो जाएंगे कि उनका अनुग्रह कितनी तेजी से आपके फेवर में काम कर रहा है। और आप अपने आप से सोचेंगे, मैं कितना बेवकूफ था, मैं ऐसे ही डर रहा था, मैं कैसे नासमझ था, मैं ऐसे ही डर रहा था। क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है वो शक्तिशाली है और वो कभी नहीं हारेगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी मेरा इनकार नहीं करेगा, वो कभी मेरे विरोध में नहीं आएगा। वो हमेशा मुझे अपनी उपस्थिति से भीतर और बाहर घेर कर रखेगा। आमीन। अगले सप्ताह हम इसी वचन को और देखेंगे। आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपकी जरूरत को जरूर पूरा किया है। तो किसी भी सिचुएशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो सर्वशक्तिमान महान पिता है जो अब आपकी ओर है। इसीलिए वो कहता है तू मत डर, इधर उधर मत ताक, निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूंगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए। आप अच्छे पिता है परमेश्वर, और आप क्योंकि अपने प्रियजनों से, अपने प्यारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आज आपने टाइमली अपना वचन दिए जाए और आज का ये वचन इन्हें उत्साहित करेगा। हर एक निराशा को, हर एक निराशा की मिट्टी को आज आपने अपने वचन के जल से धोकर इन्हें वापस शुद्ध किया है, इन्हें वापस तरोताजा कर दिया है। और अब से प्रभु ये निडर होकर, निर्भय होकर चलेंगे। किसी सिचुएशन का भी सामना जब ये करेंगे प्रभु, ये आपके प्यार के द्वारा करेंगे, आपके प्रेम गीत के द्वारा करेंगे, क्योंकि आपका प्रेम सदा के लिए इनके जीवन में हमेशा के लिए बना हुआ है, बना रहेगा। कभी भी आपका प्यार इनके ऊपर वो बैनर है, वो झंडा है जो सदा लहलहाएगा, और ये जीवन से बढ़कर है आपके प्रेम के द्वारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए, यदि आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु भोज भी विश्वास का एक कदम है। अगर आपके शरीर में कहीं भी रोग और बीमारी, दर्द ने जगह बनाई है और आज आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आप यकीन जानिए, विश्वास से, जब आप यीशु के क्रूस पर, वचन हमें बताता है यीशु ने हमारे पापों की कीमत भी पूरी पूरी चुका दी है और हमारे रोगों को, बीमारियों को भी अपने ऊपर सह लिया। हर एक रोग को वो अपने ऊपर उठा कर ले गए। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा ये काम हो चुका है, तो कोई भी जब सिम्टम आपकी बॉडी में आते हैं तो आप उसके साथ राजी नहीं होते कि ना तो अब मैं पापी हूं और अब ना मैं रोगी हूं। शैतान आज भी रोग और बीमारी को, जो कि हमारे शत्रु हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर ने हमें जैवल से बढ़कर ठहरा दिया है, क्योंकि हमारी इग्नोरेंस की वजह से आज भी वो उन सिम्टम्स को हम पर हावी करने की कोशिश करता है। तो आज आप विश्वास कीजिए कि अब मैं रोगी नहीं हूं, अब मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें पहले ही मेरे जीवन से लेकर क्रूस पर पूरी तरह से खत्म कर दिया यीशु के द्वारा। यीशु मेरे लिए रोगी हुए ताकि मैं चंगी हो जाऊं। और इस समय भी चाहे सिम्टम बॉडी के सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक कुछ भी बोलते हो, ये दर्द वो दर्द, ये पीड़ा वो पीड़ा, मैं उनके साथ राजी नहीं होंगी, मैं नहीं डरूंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपका प्यार मेरे हर शत्रु पर मुझे विजय दिलाने के लिए काफी है, मेरे लिए शक्तिशाली रास्ता निकालने के लिए काफी है। मैं आज आपके प्यार पर विश्वास करती हूँ और आपके प्रेम का गीत गाती हूँ यीशु, कि आपकी विश्वास योग्यता मैं अपने लाइफ के इस क्षेत्र में देखने जा रही हूँ।
आपको पता है आपके जीवन में किस क्षेत्र में आपको चंगाई की और छुटकारे की जरूरत है। बोलिए कि मैं इस क्षेत्र में उस छुटकारे को देखने जा रही हूँ, मैं शत्रु को परास्त होते देखने जा रही हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आपको यीशु। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं। यीशु ने जो हमारे लिए तुड़वाई और यीशु ने जो अपना नई वाचा का प्याला हमारे लिए बहाया और कहा ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। अब आप पापी नहीं है, क्योंकि आपके एक एक पाप से यीशु ने अपने खून की एक एक बूंद बहाकर पूरी तरह निबट लिया है और अब आपको उन्होंने हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान बना दिया है। आमेन। आइए इस प्यारे से लिखते हैं। हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। कहिए अपने आप से, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा, लखां लखां दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा, लखां लखां दूत मेरी राखी लईओ कलदा। केड़े लफ्ज़ां दा करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां दा करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू कदे, मैनू किसी चीज की, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज की। होएगी ना कमी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरी अपने अजीज की। लभदा आली जिवें गुमी हुई पेड़ नू, ढूंढता है चरवाहा जैसे भूमि होई हुई भेड़ को। करता वो मेरा यूं ख्याल है, करता वो मुझ मेरी पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरूं, मैं फिर क्यों डरूं, मेरा जिंदा प्रभु मेरे साथ है। मेरा जिंदा प्रभु मेरे साथ है। मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है, मेरे नाल है। आमेन। मेरे नाल है। आमेन। आइए मैं आप सबके लिए धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को प्रेयर करती हूँ। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने सारे प्रियजनों के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हर एक को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे लाती हूँ पिता।
परमेश्वर इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा रखवाली करेंगे, ताकि पत्थर से ठेस लगकर गिरने से पहले ही आपके स्वर्गदूत इन्हें हाथ उठा ले। परमेश्वर, आपने कहा कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। कुछ भी विश्वासी के साथ नहीं होता आज, सब कुछ विश्वासी के फेवर में होता है। प्रभु, जो भी सिचुएशन इनके जीवन में है, आप इन्हें बताना चाहते हैं कि कुछ भी तेरे साथ नहीं हो रहा, तो निराश मत हो, सब कुछ तेरे फेवर में हो रहा है। मुझ पर विश्वास करना छूट। प्रभु, मैं शैतान के हर गंदी चाल को इनके जीवन से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। शैतान, तेरी कोई भी गंदी चाल इनके जीवन में कामयाब ना होने पाए। मैं हर एक अंधकार की शक्तियों को जो इनके जीवन में बाधा को लेकर आती हैं, मैं उन्हें इनके जीवन से हट जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु, आप हमेशा इन्हें अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे छिपाकर रखते हैं और हमेशा अपने लहू के नीचे छिपाकर रखेंगे। आप हमेशा इनके भीतर, इनके हृदय में 24 घंटे 7 दिन हमेशा हैं, इनकी तरफ हैं, इनके साथ हैं और आप हमेशा इनके साथ रहेंगे। आपका सामर्थी प्रेम इनके अंदर है जो मृत्यु से भी अटल है। प्रभु, आपका प्रेम हमेशा इनके साथ रहेगा। अब ये प्रेम का घर बन चुके हैं और अब आपका प्रेम इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और आपके प्रेम के द्वारा अब ये जीवन से बढ़कर है, हर रोग पर, हर बीमारी पर, हर कला कलेश पर, हर कमी घटी पर, ये पहले से ही जीवन से बढ़कर है और ये हमेशा जीवन से बढ़कर है।